नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावर फैब्रिकेटर्स में। दोस्तों, आज हम फिर से एक अहम जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रिल क्या है। दोस्तों, अगर आप फैब्रिकेशन से जुड़े व्यक्ति हैं तो ड्रिल सबसे भली भांति परिचित होंगे। तो आज हम बात करेंगे ड्रिल क्या है, ड्रिल बिट कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ड्रिल क्या है। दोस्तों, एक ड्रिल कटिंग ड्राइव टूल है जिसकी सहायता से हम अपने घर के दीवार पे, किसी भी मेटल सरफेस पे, किसी भी लकड़ी पे, एल्युमिनियम पे, मार्बल पे, इन सबों पे छेद कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ड्रिल मशीन कितने प्रकार के होते हैं। तो एक पुराने ज़माना में सबसे पहले नंबर एक में बात कर लें तो पुराने ज़माने में हैंड ड्रिल का उपयोग किया जाता था, जैसा कि आप लोग देखे भी होंगे। तो हैंड ड्रिल से छेद किया जाता था जिससे हाथ की सहायता से छेद करना पड़ता था। अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर का ड्रिल के बारे में, जो होता है पिस्टल ग्रिप ड्रिल। यह ड्रिल बिजली से चलने वाली होती है और इसके 7 तार जुड़ी होती है, लेकिन यह ड्रिल सामान्य काम के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जिससे कि लकड़ी और नर्म धातुओं में सुराख करने के लिए या फिर दीवार इत्यादि में सुराख करने के लिए पेच लगा के इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर का ड्रिल के बारे में, जो होता है हैमर ड्रिल। यह भी होता है तार से जुड़ा हुआ। ड्रिल का इस्तेमाल जहां पर नहीं किया जा सकता, मान लीजिए जो सामान ड्रिल है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो उस जगह पे हैमर ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कंक्रीट की छत, दीवार इत्यादि को सामान ड्रिल से नहीं तोड़ सकते हैं, उस जगह पर हैमर ड्रिल का इस्तेमाल करना पड़ता है। हैमर ड्रिल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ड्रिल होता है, जैसे कि इसमें लेंटर, कंक्रीट इत्यादि को बहुत ही आसानी से तोड़ा जा सकता है। हैमर ड्रिल 600 से लेकर 1100 वाट तक का हो जाता है और इसका रेटिंग भी बहुत अच्छा होता है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं चौथे नंबर का ड्रिल के बारे में, जो होता है मैग्नेटिक ड्रिलिंग मशीन। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार का ड्रिल मशीन पारंपरिक रूप से ऐसे जगह पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर मान लीजिए कोई हैवी वर्क पीस है और ऐसे जगह पर कोई मशीन उपलब्ध नहीं है, तो मैग्नेटिक मशीन को वहीं पे ले जाके वहीं पे कैरी करते हैं और आसानी से किसी भी प्रकार का होल कर पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 5वें नंबर का ड्रिल के बारे में। जी हाँ, ये 5वें नंबर का ड्रिल जो है कॉर्डलेस ड्रिल है। जी हाँ, जो बैटरी से चलने वाला ड्रिल होता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, आसानी से हाथों में इससे लेके कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़्यादातर छोटे कामों के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 6ठे नंबर का ड्रिल के बारे में। जी हाँ, ये है ड्रिल प्रेस मशीन। जी हाँ दोस्तों, ये ज़्यादातर फैब्रिकेशन की दुकानों में देखने को मिल जाएंगे आपको। जी हाँ, फैब्रिकेशन की दुकानों में ऐसा ही ड्रिल प्रेस को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें हैवी मटेरियल को भी हॉल किया जा सकता है। किसी प्रकार के भी हॉल को आसानी से इसमें कर पाते हैं। लेकिन इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है गियर्ड हेड ड्रिल मशीन और दूसरा होता है रेडियल आर्म ड्रिल मशीन प्रेस। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं। अब बात कर ले, इसके अलावा भी कुछ ड्रिल मशीन होते हैं जो हैवी वर्क के लिए होते हैं, जैसे कि ड्रिल ब्रांचेस ड्रिल, HDS ड्रिल। इसका इस्तेमाल हैवी कार्यों के लिए किया जाता है। एक मिल ड्रिल भी है जिसका काम हैवी ड्रिल कार्यों के लिए किया जाता है। यह तो हो गए ड्रिल मशीन कितने प्रकार के होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ड्रिल बीट कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि ड्रिल बीट का इस्तेमाल लकड़ी के लिए अलग होता है, धातु के लिए अलग होता है, दीवारों को सुराख करने के लिए अलग बीट का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार के आधार पर ड्रिल के बीट भी कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पहला ड्रिल बीट कौन सा होता है। तो पहला ड्रिल मान लेते हैं चपटा ड्रिल। जी हाँ, फ्लैट ड्रिल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। यह ड्रिल हाई कार्बन स्टील का बना होता है और इसका कटिंग पॉइंट संपूर्ण में बना होता है। इसका इस्तेमाल लकड़ी में सुराख करने के लिए किया जाता है और यह ड्रिल कठोर कृत्य का बना होता है। इसमें टेम्परिंग भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसका इस्तेमाल लकड़ी में सुराख करने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का जो ड्रिल बीट है उसका इस्तेमाल लकड़ी का सुराख करने के लिए किया जाता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर का ड्रिल बीट के बारे में, जो होता है सीधा नालीदार ड्रिल। जी हाँ, स्ट्रैंड फ्लूड ड्रिल इसको बोलते हैं। इस प्रकार का ड्रिल का अंश समांतर सीधे नाली की तरह खींचा होता है और यह रैंक शून्य में होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो आगे का भाग होता है एकदम शून्य में होता है और इसका इस्तेमाल मेटल का उपयोग में किया जाता है, जैसे कि पीतल, तांबा, एल्युमिनियम या फिर नर्म धातु को सुराख करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिसका जो ड्रिल बीट नाम होता है सीधा नालीदार ड्रिल। जी हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं तीसरे नंबर का ड्रिल बीट के बारे में, जिसको बोलते हैं मरोड़ीदार ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। यह ड्रिल का इस्तेमाल धातु द्वारा बनाया जाता है और इसका इस्तेमाल ड्रिलिंग मशीन में किया जाता है। ज़्यादातर इसका यूज़ जो होता है फैब्रिकेशन की दुकानों में करते हैं, जिसे फ्रेश मशीन के यूज़ में लाते हैं। इसमें भी 2 तरह के होते हैं,
ड्रिल बिट, जैसे कि टेम्पर संक ट्विस्ट ड्रिल और सीधा संक ट्विस्ट ड्रिल। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर ले इसके अलावा भी कई प्रकार के ड्रिल होते हैं, जिसे पॉइंट एंगल बोलते हैं, उसमें हेलिक्स एंगल बोलते हैं, रैक एंगल बोलते हैं। इसी तरह से कई प्रकार के ड्रिल के एंगल भी होते हैं। लेकिन बात कर लेंगे जो हमारे छोटा सा ड्रिल होता है, मिनी ड्रिल जिसको बोलते हैं, जिसका नाखून में जो है नाखून की जो चिकनाई लाने के लिए करते हैं, उसमें भी छोटा ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से मान लीजिए कोई मेटल है जैसे कि मार्बल, तो उसके लिए भी अलग प्रकार का ड्रिल का यूज करते हैं। या फिर ग्लास जो हो गया, उसको हॉल करने के लिए अलग प्रकार का ड्रिल यूज करते हैं। इसी तरह से कई प्रकार के ऐसे चीज़ें हैं जिसके लिए अलग अलग नई प्रकार के जो गैजेट है उसके लिए ड्रिल बिट का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ अगर आप लोगों को नए ड्रिल बिट के नाम नहीं मालूम, तो आपको तस्वीरों में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से नए ड्रिल बिट का नाम है। यहाँ पे देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो अभी नए तरीके के जो ड्रिल बिट आ रहे हैं उसको क्या नाम से हम पुकारें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सभी जानकारी आसानी से समझ में आए। तस्वीरों को देखिए और समझिए किस ड्रिल बिट को क्या कहते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।